हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम 12, 13 और 14 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। हेल्पफुल सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा। एंड फ्रेंड्स, दो हम 3 दिन के यहाँ पे करंट अफेयर्स कर रहे हैं, तो इसको ये मत समझिएगा कि काफ़ी छोटा सेशन रहा सर, एक दिन की आप इतने क्वेश्चन देते हो लेकिन 3 दिन कंबाइन करके आप इतना कम सेशन क्वेश्चंस क्यों दे रहे हैं। आप इसको बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगर कोई क्वेश्चन यूज, ये सेशन आपका ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि आप पर भी बर्डन ना पड़े। एंड अगर यहाँ पर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चंस कम है या फिर नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड कम है, तो डोंट वरी, विद टाइम आपके साथ हर, जैसे आने वाले दिन में, जैसे कल तो 15 अगस्त हो गया, राइट, परसों 15 अगस्त हो गया, करेक्ट, तो कल 15, आज 14 अगस्त है, कल 15 अगस्त हो गया। फिर ऐसे ऐसे धीरे हम आपका मेक श्योर करेंगे कि आपके जो अगर कोई करंट अफेयर्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट रह जाता है ना, तो उसको इंक्लूड कर दें आपके अगले सेशंस में, राइट। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है, सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। आपका काम सिर्फ पढ़ना है। आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत कि सर क्वेश्चंस कम कराए हैं या फिर आपने बहुत कम क्वेश्चंस दिए हैं। आपको उससे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर कराया जाएगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन महाराष्ट्र विच स्टेशन बिकेम द सेंट्रल रेलवेज थर्ड पिंक स्टेशन। सबसे पहले तो ये बात करते हैं, ये पिंक स्टेशन है क्या। पिंक स्टेशन वो स्टेशन होता है जहां पर आपकी ऑल वीमेन स्टाफ रहेगा, राइट। ऑल वीमेन स्टाफ रहेगा इस रेलवे स्टेशन पे, सारी वीमेन यहां पर काम करेंगी। और ऐसा ये थर्ड पिंक स्टेशन बना है, थर्ड पिंक स्टेशन बना है ये, करेक्ट। कौन सा? न्यू अमरावती स्टेशन। कहां पर रहेगा? अमरावती, महाराष्ट्र में ये रहेगा, करेक्ट। अगर इसकी मैं बात करूं तो सेंट्रल रेलवे का ये फर्स्ट जोन बना ऑफ द इंडियन रेलवेज टू बी सेटअप एज द ऑल वीमेन मैनेज स्टेशन। अगर मैं इससे पहले बात करूं, जो पहला रेलवे स्टेशन था जो पिंक स्टेशन बना था, वो बना था 2017 जुलाई में, वो था मटुंगा सबअर्बन स्टेशन, जो कि मुंबई में है, ये पहला बना। इसके बाद आ जाता है अजनी स्टेशन, ये आपका दूसरा स्टेशन बना। और अब है आपका न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन, ये आपका थर्ड पिंक स्टेशन बना है, करेक्ट। ये तो हो गई आपकी रेलवे स्टेशन की बात। यहीं पे अगर हम देखें, अगर इस अमरावती रेलवे स्टेशन पे 12 वीमेन एम्प्लॉयज होंगी, 4 डेप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट्स, देन 4 पॉइंट्स वीमेन, 3 रेलवे प्रोटेक्शन पर्सनल्स और 1 स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट होगा।
और सारी वीमेन होंगी यहाँ पर। फिर इसी के साथ साथ बात करेंगे हम अभी BRPL की। ये क्या है? बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड। करेक्ट। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने भी ग्रांट किया इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर द क्लोजर ऑफ बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक जॉइंट वेंचर है NMDC इरकॉन इंडियन इनकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। करेक्ट। द क्लोजर इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ BRPL टू द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। अगर यहाँ पे शेयर होल्डिंग्स की बात करें, 26% इरकॉन की है, 12% सेल की है एंड 10% CMDC की है, और उसमें 52% NMDC लिमिटेड की रहेगी। राइट। चलिए फिर यहाँ पे देख सकते हैं BRPL ये इस्टेब्लिश किया गया था एज अ प्रोजेक्ट स्पेसिफिक जॉइंट वेंचर कंपनी 2016 में फॉर डेवलपिंग 140 किलोमीटर रेल लेन project from Roga to Jagdalpur in Chhattisgarh, and BRPL is still in construction phase and has yet to generate revenue. नेक्स्ट आ जाते हैं विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर लॉन्च सिन सूचना। ये एक वेब एप्लीकेशन रहेगी या मोबाइल एप्लीकेशन रहेगी जो वर्ल्ड लायन डे पे इसको लॉन्च किया गया था। वर्ल्ड लायन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? हर साल हम 10 अगस्त को ये वर्ल्ड लायन डे ऑब्जर्व करते हैं। एंड द पर्पस ऑफ दिस मोबाइल एप्लीकेशन क्या था कि जो मूवमेंट होती है, लायन की जो मूवमेंट होती है उसको ट्रैक करना, ताकि जो ह्यूमन लायन और या ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट होगा ना उसको अवॉइड किया जा सके। करेक्ट। तो लायंस की मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए ये सिन सूचना लॉन्च की गई थी, जो कि एक मोबाइल एप्लीकेशन है, ताकि जो लायंस है उनकी मूवमेंट को ट्रैक किया जा सके, ताकि ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस किया जा सके। क्योंकि अगर एनिमल के साथ कोई अगर ह्यूमन आएगा सामने आ जाता तो डेफिनेटली वो एक ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन हो जाएगी एंड काफ़ी चोट भी आ सकती है, इवन इट कैन लीड टू द डेथ ऑफ दैट पर्सन। राइट। फिर पूछा जा रहा है कि किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर के द्वारा ये सिन सूचना लॉन्च किया गया था। तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया था। एंड चीफ मिनिस्टर कौन है गुजरात के? भूपेंद्र पटेल। राइट। एंड यहीं पे याद रखेंगे भूपेंद्र पटेल ने लॉन्च किया एक लायन एंथम फिल्म को भी। राइट। एक लायन एंथम फिल्म को भी यहाँ पे इनके द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि प्रोड्यूस की गई थी एकता जन्मय चौकसी के द्वारा, जो कि डायरेक्ट की गई रोहन त्रिवेदी के द्वारा। फिर इसी के साथ साथ इनके द्वारा 2 बुक्स भी लॉन्च की गई हैं। पहली तो थी द किंग ऑफ जंगल एशियाटिक लायंस ऑफ गिर, एंड दूसरी आ जाती है हु गिर नो स्वाज। राइट। ये 2 बुक्स लॉन्च की गई थी आपकी भूपेंद्र पटेल के द्वारा। राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे लायन को एम्बलम चूज किया गया था मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का। कब? 2014 में। राइट। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। एंड प्रोजेक्ट लायन, इसके अप्रूवल के लिए अभी कितना पैसा लगाने की बात की गई? 2900 करोड़ रुपीज यहाँ पे अप्रूव किए गए फॉर प्रोजेक्ट लायन, क्योंकि लायंस को रेड लिस्ट में लाया गया है ऑफ IUCN। IUCN क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इनके द्वारा ही रेड लिस्ट रिलीज की जाती है, और इस रेड लिस्ट में उन एनिमल्स का या फिर उन स्पीशीज का नाम आता है जो कि अभी खत्म होने के तादार पर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट लायन IUCN की रेड लिस्ट में यहाँ पे लायंस को लाया गया, एंड 2900 करोड़ रुपीज यहाँ पे अप्रूव किया गया अंडर प्रोजेक्ट लायन। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द सेकेंड फेज ऑफ नेशन वाइड कैंपेन फॉर लिम्फेटिक फ्लेरेसिस। लिम्फेटिक फ्लेरेसिस ये आपकी एक वेक्टर बॉर्न डिजीज होती है। राइट। एंड अभी इसके खिलाफ सेकेंड फेज लॉन्च किया गया है किस मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। राइट। व्यक्ति का नाम पूछा जाए तो डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। राइट। एंड ये सेकेंड फेज रहेगा ऑफ नेशन वाइड MDA कैंपेन। MDA क्या है? मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन। लिम्फेटिक फ्लेरेसिस के लिए था। न्यू दिल्ली में इस कैंपेन को लॉन्च किया गया। एंड इस सेकेंड फेज के अंडर याद रखेंगे हमारी 81 डिस्ट्रिक्ट्स कवर की जाएंगी ऑफ 9 एंडेमिक स्टेट्स। कौन कौन सी स्टेट्स? असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश। ये वो 8-9 स्टेट्स रहेंगी 81 डिस्ट्रिक्ट्स में जो कवर की जाएंगी अंडर दिस सेकेंड फेज ऑफ एनुअल नेशन वाइड मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन ऑफ फॉर लिम्फेटिक फ्लेरेसिस। ठीक है। एंड यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट क्या रहेगा एंड वर्ल्ड का टारगेट क्या है लिम्फेटिक फ्लेरेसिस को खत्म करने का? तो वर्ल्ड का तो है 2030 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनसे 3 साल पहले है 2027 कि हम लिम्फेटिक फ्लेरेसिस को इंडिया से खत्म या वर्ल्ड से खत्म कर देंगे। चलिए
नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है IIM बैंगलोर की रिपोर्ट आई अभी ऑन असेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल ऑफ जल जीवन मिशन। इसके अंडर यहाँ पे बताया गया। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं ये जल जीवन मिशन था ही क्या। जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, राइट, 2019 में, अगस्त 2019 में PM मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। रीज़न क्या था कि हर घर में हम टैप कनेक्शन प्रोवाइड कर सकें, टैप वाटर कनेक्शन को हम प्रोवाइड कर सकें। इससे क्या होगा, जिन घर में प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर नहीं आता वो भी यहाँ पहुँच सकेगा। एंड इस मिशन के अंडर हमने देखा पहले कुछ 3.23 करोड़ हाउस होल्ड, जो कि आता है 17% हाउस होल्ड, यहाँ पर टैप वाटर प्रोवाइड किया जाता था, राइट। उसके बाद अगर हम अब डाटा देखें अगस्त 2023 का, तो ये डाटा बढ़ के 65.81% हो चुका है, जो कि है 12.79 करोड़ हाउस होल्ड में यहाँ पर टैप वाटर कनेक्शन पहुंचा है अंडर दिस जल जीवन मिशन, राइट। कि डायरेक्ट टैप वाटर घर पे प्रोवाइड करा दो, लोगों को दूर ना जाना पड़े एंड घर पे ही टैप वाटर कनेक्शन होना चाहिए, करेक्ट। फिर यहीं पे बताया गया ये जो IIM बैंगलोर ने रिपोर्ट रिलीज की जल जीवन मिशन के ऊपर, कि इस मिशन के द्वारा ना काफ़ी लोगों को रोजगार भी मिला है, राइट। जिसमें हम बात कर सकते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की। अगर डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो जैसे लोगों ने लेबर के लिए यहाँ पर, राइट, फिर लेबर के साथ आ जाता है कि आप यहाँ पे प्लम्बर्स हो गए, आपके इलेक्ट्रीशियंस हो गए, इंजीनियर्स हो गए, मोटर मैकेनिक्स हो गए, केमिस्ट हो गए, ये वो लोग हैं जिनको डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिली है यहाँ पर, राइट। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाती है, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हो जाती है जैसे यहाँ पे जो पाइप्स हैं, उन पाइप्स को किन के द्वारा बनाया गया उनकी बात, यहाँ पे जो ये नल लगे होंगे, राइट, जो खुदाई हुई होगी इसके लिए जो पाइप्स डले होंगे, उन पाइप्स को, नल्स को किन के द्वारा बनाया गया होगा, टैप्स को किन के द्वारा बनाया होगा, जिनके द्वारा बनाया गया होगा वो आ जाते हैं फिर आपके इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में, करेक्ट। तो यहाँ पर बात की गई कि अंडर दिस रिपोर्ट IIM के द्वारा कि 53.93 लाख लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिली, एंड उसी में अगर हम देखें 2.2 करोड़ लोगों को यहाँ पे टोटल एम्प्लॉयमेंट मिली, जिसमें आपका इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दोनों आ जाता है, ठीक है। एंड ये रिपोर्ट IIM बैंगलोर के द्वारा रिलीज की गई थी, जो कि है असेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल ऑफ जल जीवन मिशन। नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंस की। अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं थर्ड बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ फिस्कल ईयर 24। यहाँ पे इंडिया की जो रियल GDP ग्रोथ है, इट इज़ टू ग्रो एट 6.5% इन फिस्कल ईयर 24। तो हम बात कर रहे हैं थर्ड बाय मंथली MPC की मंथली मॉनेटरी पॉलिसी की, राइट। यहाँ पे बोला गया कि इंडिया की रियल GDP ग्रोथ हैज़ अनचेंज्ड एट 6.5% फॉर फिस्कल ईयर 24। एंड अगर पहले क्वार्टर की बात करें तो 8%, सेकंड की बात करें तो 6.5, तीसरे की बात करें तो 6% एंड चौथे की बात करें तो 5.7% यहाँ पे प्रोजेक्ट करा गया। फिर यहीं पे देखा गया कि इंडिया की अब हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट बढ़ी हुई है, इवन FDI में भी हमें यहाँ पे देख रहा है कि बाहर की कंपनीज भी इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम कर रही हैं, एंड गवर्नमेंट का प्लान ऑफ हायर कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे अभी सक्सेस होता दिख रहा है। एंड वर्ल्ड में जहाँ पर हम रिसेशन की बात कर रहे हैं वहीं पर इंडिया एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग फंड पे खड़ा है एंड काफ़ी अच्छी ग्रोथ रजिस्टर कर रहा है। रियल GDP ग्रोथ रेट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 25, जो कि है अप्रैल से जून 2024-25 के लिए, इज प्रोजेक्टेड टू बी 6.6%। यहीं पे इस बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कुछ और रेट देखें, जैसे रेपो रेट 6.5%, रिवर्स रेपो रेट 3.35, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 6.25, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 6.75, बैंक रेट 6.75, कैश रिजर्व रेशियो 4.5 एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो 18% रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। IIIT दिल्ली इंक्यूबेशन सेंटर इन्होंने पार्टनर किया किस बैंक के साथ, टू सेटअप और टू स्केल अप इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो कौन सा बैंक रहेगा, वो है येस बैंक, राइट। तो IIIT दिल्ली के इंक्यूबेशन या फिर इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर ने अभी येस बैंक के साथ यहाँ पर एक MOU साइन किया, ताकि इंडिया का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसमें ग्रोथ ला सके। यहाँ पे ग्रोथ कैसे लाएंगे कि बैंकिंग सर्विसेज यहाँ प्रोवाइड की जाएंगी टू स्टार्टअप्स, राइट। जो ब्रिज है बिटवीन द स्टार्टअप्स एंड कॉर्पोरेट, उनके बीच में जो फंडिंग का गैप आ जाता है उसको यहाँ पर पूरा करेगा येस बैंक। और येस बैंक का ही एक प्रोग्राम है जो कि है येस हेड स्टार्टअप प्रोग्राम, राइट। येस हेड स्टार्टअप प्रोग्राम ये आपका एक प्रोग्राम है जो कि येस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये क्या करेगा, ये आपके स्टार्टअप्स को फंड करेगा, स्टार्टअप्स को जो भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होगी, मॉनेटरी हेल्प होगी, वो प्रोवाइड कराने का यहाँ पर काम करेगा। डेडिकेटेड बैंकिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा टू स्टार्टअप्स,
ठीक है। येस बैंक की मैं बात करूं तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? प्रशांत कुमार, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, एंड इनका एक चैटबॉट याद रखेंगे येस रोबोट के नाम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं फिर। नेक्स्ट है सेबी। सेबी ने अभी रिड्यूस कर दिया आईपीओ लिस्टिंग टाइमलाइन को टू 3 डेज, जो कि पहले था 6 दिन, राइट। पहले क्या था, T+6 डेज होता था, अब उसको रिड्यूस करके कितना कर दिया है, 3 डेज कर दिया है। दिस विल बी एन ऑप्शन फॉर आईपीओज ओपनिंग ऑन और आफ्टर September 21, विल बी मैंडेटरी फॉर पब्लिक इशूज ओपनिंग आफ्टर December 2023। इससे क्या होगा, रिडक्शन इन टाइमलाइन से जो लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग है शेयर्स की विल बेनिफिट बोथ इशूअर्स एज वेल एज इन्वेस्टर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इकोनॉमी एंड बिजनेस। रिसेंटली प्रोटीन एंड नियर बाय इन्होंने पार्टनर किया फॉर क्रेडिट मार्केट प्लेस ऑन ओएनडीसी, राइट। ओएनडीसी नेटवर्क पर क्रेडिट सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए टू वेरियस एमएसएमईज। यहाँ पर प्रोटीन ई गवर्न टेक्नोलॉजीज इन्होंने पार्टनर किया पे नियर बाय के साथ, जो कि एक फिनटेक प्लेटफॉर्म है। नियर बाय टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसको ओन किया जाता है, एंड यहाँ पर क्रेडिट सर्विसेज प्रोवाइड कराने की बात की गई ऑन द ओएनडीसी नेटवर्क फॉर द लास्ट माइल बोरोवर्स ऑफ एमएसएमईज। इस पार्टनरशिप के अंडर प्रोटीन विल बी एन ओएनडीसी टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर थ्रू पी नियर बाइज डिस्ट्रीब्यूशन एज अ सर्विस नेटवर्क। यहाँ पर 12 लाख से भी ज़्यादा एक्टिव यूजर्स हैं पे नियर बाय आउटलेट्स के, जहाँ पर उनके द्वारा फिर हम देखेंगे कि पे नियर बाय के द्वारा क्या है कि यहाँ पर जो ओएनडीसी पे एमएसएमईज हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प या क्रेडिट सर्विसेज प्रोवाइड कराने का ये काम करेंगे। तो प्रोटीन एंड पे नियर बाय ने टाई अप करा ताकि जो ओएनडीसी नेटवर्क है वहाँ पर क्रेडिट सर्विस प्रोवाइड की जा सके टू एमएसएमईज। नेक्स्ट आ जाते हैं अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन। तो ये इंपॉर्टेंट मार्क करके चलेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऑल वीमेन टीम सेटअप की गई है और एक ऑल वीमेन टीम कमेटी सेटअप की गई है, जिसका नाम दिया गया हीलिंग टच। ये एक ऑल वीमेन कमेटी है 3 फॉर्मर हाई कोर्ट जजेस की। यहाँ पर कौन आ जाते हैं, एंड सबसे पहली चीज़ क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि ये जो हीलिंग टच ये ऑल वीमेन कमेटी ऑफ 3 फॉर्मर हाई कोर्ट जजेस, ये लेड किसके द्वारा की गई है? ये लेड की जाती है गीता मित्तल, जो कि चीफ जस्टिस हैं ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की, राइट। और ये किस लिए लॉन्च की गई? ताकि जो रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन है एंड रीबिल्डिंग मेजर्स इन मणिपुर में अभी हम देख रहे हैं कुकीज एंड मैतीज, इन दोनों कम्युनिटी के बीच में जो क्लासेस चल रहे हैं वहाँ पे रिलीफ मेजर्स प्रोवाइड कराने की यहाँ पे बात की गई, करेक्ट। एंड 3 और जो अभी केस भी हुआ था वीमेन गर्ल को लेकर, उसके यहाँ पर केस उसके अंडर यहाँ पर रिलीफ प्रोवाइड कराने की बात की गई। इसलिए ये 3 फॉर्मर हाई कोर्ट जजेस की कमेटी, जो कि ऑल वीमेन कमेटी रहेगी, तीनों वीमेन है, वो सेटअप की गई है हीलिंग टच नाम से। फिर यहीं पे देखेंगे जो 2 अलग मेंबर्स वो कौन है, वो हैं जस्टिस शालिनी शशांक फंसालकर जोशी एंड दूसरी हैं वो हैं हमारी जस्टिस आशा मेनन, राइट। ये फॉर्मर जज हैं ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं IRDAI। इन्होंने अप्रूव कर दिया है अपॉइंटमेंट ऑफ अमित झिंगरन एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ SBI लाइफ। आई रिपीट, MD एंड CEO कौन बनेंगे SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के? वो हैं कौन? अमित झिंगरन, याद रखेंगे इनको, राइट। एंड IRDAI के द्वारा इनको अप्रूवल मिला है। ये रिप्लेस किनको करेंगे या सक्सीड किनको करेंगे? महेश कुमार शर्मा को ये सक्सीड करेंगे टू बी द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ SBI लाइफ। अभी अगर बात करें करंटली अमित झिंगरन ये सर्व करते हैं एज द चीफ जनरल मैनेजर इन SBI हैदराबाद सर्कल तेलंगाना। इससे पहले अगर हम बात करें अमित झिंगरन जी की, तो ये CEO रह चुके हैं ऑफ SBI के शिकागो USA में, राइट। एंड इन्होंने SBI में एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर PO ज्वाइन किया था इन 1991 इन लखनऊ सर्कल UP। IRDAI की अगर मैं बात करूं तो ये चेयरमैन कौन रहेंगे यहाँ पे? देवाशीष पांडा। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर रहेगा? हैदराबाद तेलंगाना में। एंड इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1999 में। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया लॉन्च ऑफ सुस्वागतम पोर्टल फॉर पासेस टू एंटर सुप्रीम कोर्ट। देखो पहले सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं है कि कोई भी जाके एंटर कर सकता है, राइट। वो कोई प्लेस ऐसी नहीं है कि हम वहाँ पर घूमने जाएं या फिर चलो ऐसे देख के आते हैं। प्रॉपर वहाँ पर आपको पहले पास लेना पड़ता है एंट्री के लिए। आपका पूरा डाटा लिखा जाता है कि किन्होंने एंट्री करी, किस रीज़न की वजह से आप एंट्री कर रहे हैं, क्या आपका केस है,
करेक्ट। तो इसीलिए पहले प्रॉपर लाइन लगती थी सुप्रीम कोर्ट में एंट्री करने की बड़ी, उसको अवॉइड करने के लिए अब एक सुस्वागतम पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। ये एक वेब बेस्ड मोबाइल फ्रेंडली एप्लीकेशन भी इन्होंने लॉन्च करी। इसके अंडर क्या होगा कि आप ऑनलाइन जाइए एंड ऑनलाइन आपको ई पास मिल जाएगा, जिसके मदद से आप सुप्रीम कोर्ट में एंटर कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप ऑनलाइन प्रोवाइड कराइए, राइट। इससे क्या होगा, जो लॉन्ग लाइन लगती थी ना, लंबी लाइनें लगती थी, पेपरलेस एंट्री हो जाएगी एक तो, और जो लंबी लाइनें लगती थी ना वो यहाँ पर अवॉइड हो जाएंगी, करेक्ट। तो ये पेपरलेस एंट्री पास रहेगा, जिसको ई पास बोला गया। ये किस लिए, सुप्रीम कोर्ट में एंटर करने के लिए। एंड ये किसके अंडर लॉन्च किया गया, ये सुस्वागतम के अंडर इसको लॉन्च किया गया, जो कि एक वेब बेस्ड एंड मोबाइल फ्रेंडली एप्लीकेशन रहेगी, जो एनेबल करेगी एडवोकेट्स को, विजिटर्स को, इंटर्न्स को एंड अदर रजिस्टर्ड अदर लोगों को टू एंटर एंड रजिस्टर देमसेल्फ ऑन दिस पोर्टल टू गेट ई पासेस, ठीक। एंड ये लॉन्च किसके द्वारा की गई, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं लूना 25 पर। लूना 25 इज द नेम ऑफ द मिशन टू मून, जो किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो याद रखेंगे रशिया के द्वारा ये मिशन टू मून लॉन्च किया गया, जिसका नाम है लूना 25। एंड ये पिछले 47 ईयर्स में ऐसा पहला प्रोब है जो, या फिर पहला मिशन टू मून है जो रशिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, लूना 25। सोयूज 2.1B इस रॉकेट की मदद से इसको यहाँ पर मून पर लॉन्च किया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं रशिया का ये मिशन रहेगा लूना 25। नेक्स्ट है डिफेंस मिनिस्ट्री टू रिप्लेस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज विद इंडिजीनियस माया OS विद चक्रव्यूह। काफी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। अभी हम देखते हैं कि कुछ टाइम पहले, अगर आपको याद हो, एम्स दिल्ली में आपका सर्वर हैक हो गया था, काफ़ी सारा डाटा यहाँ पे जो था वो ब्रीच हो गया था, डाटा ब्रीच हुआ था, जिससे क्या कि काफ़ी सारे जो VIP लोगों का ट्रीटमेंट होता है, उनकी मेडिकल हिस्ट्री एंड काफ़ी लोगों के जनरल हिस्ट्री भी वहाँ पर डाटा ब्रीच के अंदर आई थी। तो इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो विंडोज सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं ना, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, उससे जो हमारे साइबर सिक्योरिटी पे काफ़ी इफेक्ट आता है, और ये इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री को आगा हुआ। तो उन्होंने क्या बोला 2021 में कि हमें अपना खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है, जिससे हम जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ा सकें, करेक्ट। तो इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने DRDO के साथ मिलके सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एंड इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज के साथ मिलकर यहाँ पर आपका 6 महीने के अंदर ये माया ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करा है, माया OS, राइट। ये उबंटू पर बना है, जो कि एक ओपन सोर्स रहेगा, करेक्ट। तो याद रखेंगे अभी इंडिया के नए ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है, माया OS। लेकिन फिर ये चक्रव्यूह क्या आ जाता है, चक्रव्यूह एक सिक्योरिटी फीचर है माया OS का, ठीक है, याद रखेंगे। चक्रव्यूह ये आपका एक सिक्योरिटी फीचर है माया ऑपरेटिंग सिस्टम का। एंड माया ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंट्री का है, ये इंडिया का ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है ऑब्यूटरी। अभी पद्मा भूषण अवार्डी एंड न्यूक्लियर फिजिसिस्ट विकास सिन्हा, इनका निधन हो गया। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। 78 की एज में इनका निधन हो गया इन कोलकाता वेस्ट बंगाल ड्यू टू एज रिलेटेड अलाइनमेंट्स। इन्होंने बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ज्वाइन किया था मुंबई महाराष्ट्र में, जो है इन 1976। ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पे रह चुके हैं ऑफ NIT दुर्गापुर ऑफ वेस्ट बंगाल, करेक्ट। एंड इन्हीं की बात करें तो ही हैज सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन फिजिक्स एसोसिएशन 2007 से लेकर 2010 तक। देन इसी के साथ साथ इनको पद्मा श्री से सम्मानित किया गया था 2001 में। इनको पद्मा भूषण से सम्मानित किया गया था 2010 में इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक। फिर इनको बंगा विभूषण से भी सम्मानित किया गया है 2022 में, जो कि कहाँ का, जो कि वेस्ट बंगाल का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड रहता है, ठीक है, हाईएस्ट स्टेट अवार्ड कह सकते हैं, बंगा विभूषण। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं फिर इंपॉर्टेंट डेज। अभी फर्स्ट एवर UN वर्ल्ड स्टील पेन डे ऑब्जर्व किया गया 11 अगस्त को, डायरेक्टली इसको याद रखेंगे। एंड ये ऑब्जर्व किया जाता है टू रिकॉग्नाइज द कल्चर एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टील पेन, जो कि एक नेशनल म्यूजियम इंस्ट्रूमेंट है ऑफ ट्रिनिडेड एंड टोबागो। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेट न्यूज़ पर। अभी राजस्थान के चीफ मिनिस्टर के द्वारा एक इंदिरा गांधी स्मार्टफोन स्कीम लॉन्च किया गया जयपुर राजस्थान में। तो कौन है राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, वो हैं अशोक गहलोत। इनके द्वारा यहाँ पे इंदिरा गांधी स्मार्टफोन स्कीम लॉन्च की गई, जिसके अंडर स्मार्टफोन्स प्रोवाइड कराए जाएंगे टू वीमेन, टू गर्ल्स, स्कूल गोइंग गर्ल्स जो कि 9 से 12वीं क्लास के बीच में है, विडो वीमेंस, राइट,
एंड सिंगल वीमेन, इन सबको यहाँ पर ये मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन्स प्रोवाइड कराए जाएंगे ताकि उनको आने वाली टेक्नोलॉजी का पता हो सके एंड उससे रिलेटेड वो अपने काम भी कर सकें। फिर इसी के अंदर 6800 रुपीज़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के अंदर उनके ई वॉलेट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे ऑफ द स्मार्टफोन, ताकि वो यहाँ पर सिम परचेज कर सकें एंड उससे रिलेटेड अलग चीज़ें भी, रिचार्ज वगैरह भी करा सकें। ठीक, यहीं पर ये 3 ईयर्स ऑफ डाटा फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, फ्री स्मार्टफोन्स फ्री विद 3 ईयर्स ऑफ डाटा फैसिलिटी। एंड इसी के अंदर 1.3 करोड़ वीमेन को राजस्थान में ये स्मार्टफोन्स प्रोवाइड कराए जाएंगे इंदिरा गांधी स्मार्टफोन स्कीम के अंदर। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन स्कीम ये किस स्टेट के अंदर लॉन्च की गई थी, तो राजस्थान जयपुर में इसको लॉन्च किया गया था। करेक्ट, किसके द्वारा? चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान अशोक गहलोत जी के द्वारा। करेक्ट। चलिए, फिर यहीं पे याद रखेंगे इसी इवेंट के दौरान चीफ मिनिस्टर ने एक बुक भी लॉन्च करी जो कि है डिजिटल सखी बुक। नेक्स्ट आ जाते हैं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड TDB, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। इन्होंने भी पार्टनर किया नॉक्रैक रोबोटिक्स के साथ ताकि जो एडवांस ICU वेंटिलेटर्स है ना उनको कमर्शलाइज किया जा सके। इन वेंटिलेटर्स को, इस नई टेक्नोलॉजी को इंडिजिनियसली डेवलप किया जाएगा, किसके द्वारा? नॉक्रैक के द्वारा, राइट। एंड सेवरल पार्ट्स के लिए यहाँ पे पेटेंट्स को ऑलरेडी फाइल किया जा चुका है। यहाँ पे TDB ये एक्ट करेगी एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी टू प्रमोट द डेवलपमेंट एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ दिस इंडिजिनियसली टेक्नोलॉजी। एंड यहाँ पर TDB के द्वारा यहाँ पे 3.94 करोड़ रुपीस को एज ए सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की गई आउट ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ 7.89 करोड़ रुपीस। करेक्ट। एंड ये स्टैब्लिश किया गया इन द स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर ऑफ IIT कानपुर। तो नॉक्रैक के द्वारा ये आपका एडवांस ICU वेंटिलेटर्स डेवलप किए जाएंगे एंड उसकी कमर्शलाइजेशन को प्रमोट कौन करेगा? TDB, जो कि है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, राइट। डायरेक्टली याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पर। महाराष्ट्र's न्यू अमरावती स्टेशन बिकेम द सेंट्रल रेलवेज 3rd पिंक स्टेशन। गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने सिन सूचना लॉन्च किया, जो कि एक मोबाइल एप्लीकेशन है वर्ल्ड लाइन डे पे। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया सेकेंड फेज ऑफ नेशन वाइड MDA कैंपेन फॉर लिम्फेटिक फ्लेरेसिस। IIM बैंगलोर की रिपोर्ट आई ऑन असेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल ऑफ जल जीवन मिशन। फिर RBI की 3rd बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट आई, जहां पे इंडिया की जो GDP ग्रो करी 6.5% इन फिस्कल ईयर 24। IIIT इंक्यूबेशन सेंटर एंड येस बैंक ने साइन किया एक MOU टू स्केल अप इंडियन स्टार्टअप्स। सेबी ने रिड्यूस किया IPO लिस्टिंग टाइमलाइंस टू जस्ट 3 डेज, जो कि पहले 6 दिन था। प्रोटीन एंड पे नियरबाय ने पार्टनर किया क्रेडिट मार्केट प्लेस के साथ ऑन ONDC। सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म किया ऑल वीमेन टीम लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गीता मित्तल टू ओवरसीज रिलीफ इन मणिपुर एंड 3 वीमेन की ये टीम रहेगी, कमिटी रहेगी। IRDAI ने अप्रूव किया अपॉइंटमेंट ऑफ अमित झिंगरन एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ SBI लाइफ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया लॉन्च ऑफ सुस्वागतम पोर्टल फॉर ई-पासेस टू एंटर सुप्रीम कोर्ट। फिर रशिया ने लॉन्च किया लूना 25 मिशन टू मून। ये इनका पहला लूनर प्रोब रहेगा, पहला लूनर ऑफिशियल प्रोब रहेगा इन 47 ईयर्स। देन डिफेंस मिनिस्ट्री रिप्लेस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को विद इंडिजीनियस माया ऑपरेटिंग सिस्टम विद चक्रव्यूह, ये एक सिक्योरिटी फीचर है MyOS का। देन पद्मा भूषण अवार्डी न्यूक्लियर फिजिसिस्ट विकास सिन्हा, इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 78। फर्स्ट एवर UN वर्ल्ड स्टील पेन डे 11 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया इंदिरा गांधी स्मार्टफोन स्कीम इन जयपुर। एंड TDB DST इन्होंने पार्टनर किया नॉक्रैक रोबोटिक्स के साथ फॉर द कमर्शलाइजेशन ऑफ एडवांस्ड ICU वेंटिलेटर्स। तो दोस्तों ये हो गए हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग, या फिर इंडियन बैंक्स एसोसिएशन formed a member working group for the implementation of the recommendations from RBI's committee on working of asset reconstruction companies। तो यहाँ याद रखेंगे IBA के द्वारा एक कितने मेंबर की अभी वर्किंग ग्रुप कमेटी फॉर्म की गई, तो 5 मेंबर की यहाँ पे वर्किंग ग्रुप कमेटी फॉर्म की गई थी फॉर द implementations of the recommendations by the Reserve Bank of India's committee on asset reconstruction companies। तो asset reconstruction companies के ऊपर जो recommendations दी गई हैं RBI की कमेटी के द्वारा, उन रिकमेंडेशंस को यहाँ पर पूरा करने के लिए, राइट, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कितने मेंबर की कमेटी सेटअप की गई? 5 मेंबर की कमेटी सेटअप की गई। नेक्स्ट, द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन नेम्ड अ माइनर प्लैनेट आफ्टर, किसके नेमिंग के बिहाफ पे? जो कि इंडिया के पहले प्रोफेशनल मीटियोर एस्ट्रोनॉमर थे, वो है अश्विन शेखर, राइट।
अश्विन शेखर के नेम पे बिहाफ पर अभी IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक माइनर प्लेनेट की नेमिंग करी है। इन्हीं के साथ साथ 3 अदर साइंटिस्ट अशोक कुमार वर्मा, कुमार वेंकटारमणी एंड ऋतु पारक के नेम के बिहाफ पे भी यहाँ पे माइनर प्लैनेट्स की नेमिंग करेंगे। जो इंपॉर्टेंट है अश्विन शेखर, क्योंकि ये पहले प्रोफेशनल मीटियोर एस्ट्रोनॉमर है। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली साइन किया एक MOU विद वॉयेजर स्पेस टू एक्सप्लोर लॉन्च एंड डिप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल? वो है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NSIL। ये कमर्शियल आर्म है किसका? इसरो का। करेक्ट। एंड इनके द्वारा भी एक MOU साइन किया गया वॉयेजर स्पेस के साथ, ताकि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो आपकी टेक्नोलॉजी है इसको यूज़ करके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, विच कंट्रीज बैंक हैज़ रिसेंटली ज्वाइंड ICCR, जो कि है इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग, अ परमानेंट स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो अभी इसको किसने ज्वाइन किया? तो वर्ल्ड बैंक ने अभी अप्रूव कर दिया ज्वाइनिंग ऑफ बैंक ऑफ इजराइल टू ICCR। अगर मैं ICCR की बात करूँ, ये बना कब था? तो ये 2009 में इस्टेब्लिश किया गया था। वर्ल्ड बैंक एंड ब्यूरो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, इन दोनों के द्वारा मिलकर 2009 में आपका ये ICCR को बनाया गया था। करेक्ट। नेक्स्ट, डैश बैंक टॉप द लिस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स विद हाईएस्ट लैंडिंग। तो याद रखेंगे अभी कैनरा बैंक ने यहाँ पर टॉप किया है एंड टोटल लैंडिंग का 45% जो शेयर आता है वो कैनरा बैंक के पास आता है। राइट, कि इन्होंने इतना शेयर यहाँ पे लैंड करा हुआ है। अगर वैल्यू देखें 187,813 करोड़ रुपीज़ की इन्होंने लैंडिंग करी है टू वेरियस कॉर्पोरेशंस एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑफ वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। एंड ये 5th टाइम यहाँ पर, याद रखेंगे 5th कॉन्जिक्यूटिव टाइम इन्होंने यहाँ पर टॉप किया है। करेक्ट। चलिए फिर याद रखेंगे तमिलनाडु में वो स्टेट है जिन्होंने सबसे ज़्यादा लैंडिंग ली है, या फिर लैंडिंग करी है सबसे ज़्यादा, मतलब ली नहीं है, करी गई है इनके द्वारा। इन्होंने सबसे ज़्यादा लोन ले रखा है, एक सिंपल सेंस में बोले कितना? 7.54 लाख करोड़ का। फिर दूसरी पोजीशन पे आ जाता है यूपी, इन्होंने कितना लिया हुआ है? 7.1 लाख करोड़ का। नेक्स्ट, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन देयर जुलाई 2023 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट नियर टर्म रेजिलियंस परसिस्टेंट चैलेंजेस, इन्होंने प्रोजेक्ट किया कि इंडिया डैश कितने % से यहाँ पर ग्रो करेगा। तो IMF के द्वारा हम जानते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है एंड इसमें इन्होंने कितने 6.1% का यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर ग्रोथ दिखाया, देखने की बात की गई है इन 2023। अगर मैं 2022 की बात करूँ तो इंडिया ने कितने % से? 7.2% से ग्रो किया। और अगर 2024 की बात करूँ तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि इंडिया ग्रो करेगा बाय 6.3%, और 2023 के लिए करंट टाइम के लिए 6.1% से यहाँ पे ग्रो करने की बात की गई। राइट। नेक्स्ट आ जाता है हु हैज़ बीन रिसेंटली गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ द पोस्ट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NAFED। NAFED का जो अभी रिसेंटली मैनेजिंग डायरेक्टर का एडिशनल चार्ज दिया गया, किनको दिया गया? वो है रितेश चौहान को। ये 2005 के IAS ऑफिसर हैं ऑफ हिमाचल प्रदेश कैडर, और इनको अभी एडिशनल चार्ज दिया गया ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NAFED। एज ऑफ नाउ ये CEO हैं। करंटली इनकी पोजीशन क्या है? ये CEO हैं किसके? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के। राइट। एंड इनको जो ये एडिशनल चार्ज दिया गया है ये 3 महीने के लिए यहाँ पे एडिशनल चार्ज दिया गया है। करेक्ट। नेक्स्ट, नेम द इंडियन टेनिस प्लेयर जिन्होंने अभी मैन सिंगल टाइटल जीत लिया ऑफ द टेम्परे ओपन बाय डिफीटिंग डेलिबोर स्क्रिविना ऑफ चेक रिपब्लिक इन टेम्परे फिनलैंड। तो याद रखेंगे अभी कौन है वो व्यक्ति जिन्होंने टेम्परे ओपन 2023 को जीत लिया है? वो है सुमित नागपाल। राइट, ये इंडियन टेनिस प्लेयर है, इन्होंने टेम्परे ओपन को जीत लिया है चेक रिपब्लिक के प्लेयर को फाइनल में हरा के। एंड कौन रहा है विजेता मैन सिंगल टाइटल का? वो है सुमित नागपाल। करेक्ट। अगर पूछा जाए कौन सा एडिशन था तो ये 41st एडिशन था टेम्परे ओपन का, जो भी फिनलैंड में हुआ था। 17 जुलाई से लेके 23 जुलाई तक ये इवेंट हुआ था। नेक्स्ट, अभी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने 3 टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। येस्टेक, विंड्स पोर्टल, एड जो कि है सहायक मोबाइल ऐप अंडर द डैश स्कीम एंड रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। तो कौन है वो कौन सी स्कीम के अंडर ये लॉन्च किया गया? देखो बेसिकली ये जो 3 इनिशिएटिव है ना, इनका काम क्या रहेगा? फार्मर्स को हेल्प करना। राइट, फार्मर्स को एक तो इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना कि अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी हो जाती है या फिर मान लो हैवी बारिश हो गई क्लाइमेट चेंज की वजह से, या क्लाइमेट चेंज की वजह से सूखा भी पड़ जाता है, तो जो क्रॉप्स डिस्ट्रॉय होंगी उसके यहाँ पर पैसे किनको मिल जाएंगे? इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे फार्मर्स को, ताकि उनकी
पैसे उनको अगली फसल के लिए मिल सकें, राइट। पहली चीज़ तो ये। दूसरा फिर यहाँ पे टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट होंगी, उनको विंड्स पोर्टल हो गया, येसटेक हो गया, इनके थ्रू हम देखेंगे कहीं ना कहीं जो विंड्स हैं, जो वेदर है, उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी एडवांस में। फिर एक्यूरेट वेदर डाटा, ईल्ड एस्टिमेट, करेक्ट, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी 2 साल के लिए, वो 3 साल के लिए, जो कि है 2023 से 2025 तक। तो करेक्ट। एंड किस स्कीम के अंडर, NRWBCIS के अंदर इसको लॉन्च किया गया था? तो वो है आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, क्योंकि यही तो ये इंश्योरेंस प्रोवाइड कराएगी। नेक्स्ट, डैश बिकेम द फर्स्ट इंडियन सिटी जो पार्ट बनी वर्ल्ड सिटीज़ कल्चरल फोरम के। ये वो फोरम होता है जो कि अपनी सिटीज़ के कल्चर को मेंटेन करता है। एक दूसरी सिटीज़ में कल्चर्स को कैसे मेंटेन किया जा रहा है, क्या क्या प्रोसेसेस को अडॉप्ट किया जा रहा है, क्या क्या चीज़ें लाई जा रही हैं, क्या क्या नए नए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, उन सबको एक दूसरे से नॉलेज शेयरिंग से स्टडी करते हैं एंड अपने एरिया के कल्चर को मेंटेन करने की बात करते हैं। तो अभी जो इंडिया की पहली फर्स्ट इंडियन सिटी एंड वर्ल्ड की 41st सिटी बनी वो है बेंगलोर, और ये कहाँ पर है? कैपिटल सिटी किसकी है? कर्नाटका की। नेक्स्ट आ जाता है फिर इंडियन बैडमिंटन प्लेयर का नाम बताओ जिन्होंने अभी मेंस सिंगल फाइनल जीत लिया है एट द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन योनेक्स कनाडा ओपन 2023 में। तो योनेक्स ओपन या फिर कनाडा, नॉट योनेक्स ओपन, कनाडा ओपन 2023 को मेंस कैटेगरी में किन्होंने जीत लिया है? वो है इंडिया के बैडमिंटन प्लेयर लक्ष्य सेन, राइट। यहीं पर अगर मैं वीमेन सिंगल्स की बात करूं तो PV सिंधु यहाँ पर सेमीफाइनल्स में हार गई थी, करेक्ट। एंड यहाँ पर वीमेन सिंगल टाइटल किन्होंने जीता? वो है अकाने यामागुची, जो कि जापान की है। नेक्स्ट, नेम द कंपनी जिन्होंने रिसेंटली साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट विद द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ 2 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए अभी किस कंपनी ने रिसेंटली साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट विद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर 2 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट? वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हॉल, राइट। हॉल के साथ अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया कॉन्ट्रैक्ट, और ये कॉन्ट्रैक्ट है 458.87 करोड़ रुपीज़ के लिए, राइट। और यहाँ पर 2 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर किया जाएगा, किसके लिए? इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने अडॉप्ट किया 2023 IMO स्ट्रेटेजी को टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस फ्रॉम इंटरनेशनल शिपिंग क्लोज टू डैश। मैंने अभी बताया आपको कि हमें मैरीटाइम सेक्टर से, जो हमारे मरीन सेक्टर, नॉट मैरीटाइम, जो मरीन सेक्टर है हमारा, वहाँ पर हम जैसे देखते हैं शिप्स आपके कंटेनर्स को लेके जाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सामान होता है वहाँ पर, तो उससे भी हमारा पॉल्यूशन क्रिएट होता है, राइट, क्योंकि ये डीजल से, पेट्रोल से रन होने वाले बड़े बड़े शिप्स हैं, करेक्ट। तो इस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, और ये कोई ऐसा नहीं है कि एक शिप, बहुत सारे ऐसे शिप्स हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो करेक्ट, इस सेक्टर में जो हमारा ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती हैं उस एमिशन को कंट्रोल करने के लिए, एंड इसी के लिए अभी IMO को द्वारा एक डेट सेट की गई, वो है 2020 ईयर की, 2050 की, जहाँ पर हम एम करेंगे कि हम नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन पहुंच सके इन द मरीन सेक्टर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा होमवर्क सेक्शन। पहला, राजीव गौबा हु हैज बीन इन न्यूज होल्ड्स विच पोजीशन इन इंडिया। सेकेंड, फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ द हिमालयन वल्चर इन इंडिया इज एट विच स्टेट। एंड तीसरा, विच कंट्री साइंड अ कम्युनिकेशन इंटरऑपरेबिलिटी एंड सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट विद USA। तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स, एंड आई होप आपको सेशन पसंद आया। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपका क्या व्यूज़ रहेंगे। इससे मुझे हेल्प मिलेगी, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, ताकि मैं आपके लिए डेली बेसिस पे कंटेंट लाता रहूँ। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। एंड कंटेंट की टेंशन मत करना, ये मत समझना कंटेंट लेस है, प्रॉपर नॉलेज आपको प्रोवाइड की जाएगी। सारा आपका क्रॉस जो इन्फॉर्मेशन है, जो करंट अफेयर्स है, वो पूरे कराने की जिम्मेवारी मेरी है, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़िए, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का
कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.